नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा और मुंसिफ जौहर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नजर डालेंगे झारखंड स्टेट की तमाम बड़ी खबरों पर, लेकिन हाँ हेडलाइंस के साथ। बजट सत्र का पहला दिन, सीजीएल पेपर लीक मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। सीएम ने खारिज की सीबीआई की जांच मांग। हमारी लड़ाई जेएमएम और चंपई सोरेन की नहीं, कांग्रेस के अंदर थी, कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का बयान। जेएसएससी पेपर लीक मामले में कांग्रेस एमएलए शिल्पी तिर्की का बयान, कहा सरकार हमारी है, फैसला हमें लेना है। जेएमएम की न्याय यात्रा जारी, हेमंत सोरेन की रिहाई को लेकर कार्यकर्ताओं ने मांगी दुआ। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां झारखंड राज्य में सत्ता के हस्तांतरण और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन द्वारा सरकार की कमान संभालने के बाद आज विधानसभा सत्र शुरू हो गया। चंपई सोरेन सरकार का यह पहला विधानसभा सत्र है। मौजूदा विधानसभा सत्र के आगे 2 मार्च तक जारी रहेगा। इस सत्र में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्षी दल सरकार को घेरने की तैयारी में है। मसलन जेएसएससी सीजीएल में सरकार विपक्ष के आरोपों का जवाब देगी। सभा की शुरुआत में उन महत्वपूर्ण हस्तियों को श्रद्धांजलि दी गई जो कि आज इस दुनिया से चली गई हैं, और आवश्यक कार्रवाई के बाद सत्र की कार्रवाई अगले सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। रांची से मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे अनवर ने पूरी बात कार्रवाई से बताई। बाहर खड़े हैं। आज से झारखंड असेंबली का सेशन शुरू हुआ। ये सेशन आइंदा 2 मार्च तक चलेगा। बताते चलें कि वज़ीर आला चंपई सोरेन के इक़्तिदार संभालने के बाद ये उनका पहला असेंबली सेशन है। इस सेशन में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अपोजिशन पार्टियां सरकार को घेरने की तैयारी कर रही हैं और सरकार को घेर रही हैं। वहीं बरसरे इक़्तिदार पार्टी भी अपोजिशन के सवालों का डट कर जवाब देने के लिए तैयार है। बिलखुसूस जेएसएससी घोटाले की जांच के लिए अपोजिशन पार्टियां पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं और सरकार पर दबाव बना रही है। वहीं हुकूमत में शामिल अरकान असेंबली का और वज़रा का कहना है कि हर तरह की जांच अगर सीबीआई और केंद्रीय एजेंसी को दे दिया जाए तो फिर लोकल एजेंसियां, स्टेट की एजेंसियां क्या करेंगी और क्या करेंगी? क्या इनका कोई काम नहीं रहेगा? अपोजिशन का काम सिर्फ जो है आवाम को गुमराह करना और कुछ नहीं है। ये आपको ये भी बता दिया जाए कि आज सेशन का आगाज़ हुआ और सेशन की कार्रवाई चलने के बाद अगला सेशन सोमवार तक चलेगा। मैं कैमरामैन मुदस्सिर आलम के साथ रांची से मुंसिफ टीवी के लिए। तो वहीं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जेएसएससी पेपर लीक मामले में चल रही एसआईटी जांच पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि जांच तेजी से चल रही है और इस पर भी भरोसा करना होगा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन की कार्रवाई समाप्त होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विपक्ष की सीबीआई जांच की मांग को खारिज करते हुए कहा कि देश के अन्य राज्यों में भी इस तरह के पेपर लीक मामले होते रहे हैं और सरकार द्वारा गठित एसआईटी इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। जांच टीम पर भरोसा करना होगा। कार्यमंत्रणा की बैठक में बजट सत्र को छोटा करने पर आपत्ति जताते हुए कार्य दिवस बढ़ाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट सत्र उसी तरीके से आयोजित किया जाएगा जैसे पहले से तय किया गया है। देखिए, देश का परिस्थिति आप लोग ये वाकिफ है ना, ये हमारे से का बड़ा मजबूती के साथ एसआईटी गठन किया और गठन करने के बाद क्यों लीक हुआ उसका जांच भी बड़ा तेजी से चल रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये और उसी में हम लोग निकाल लेंगे। भरोसा रखना होगा। इससे तो ये समस्या हर स्टेट में है, यहाँ सिर्फ झारखंड के बाद, इसीलिए थोड़ा समय
तो वहीं झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में भ्रष्टाचार और अनियमितता का मुद्दा उठा रहे थे। इस दौरान कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि हमारे लिए हर तरफ से चुनौती है और हम चुनौती का सामना कर रहे हैं। बीजेपी नौजवानों के बारे में बात ना करे, हमारी सरकार को नौजवानों की फिक्र है, हम नौजवानों को रोजगार देंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो अभी नए मनोनीत हुए हैं, माननीय चंपाई सोरेन जी, जो इस राज्य के लिए उचित है, वो निश्चित रूप से उस आधार पे वो निर्णय लेंगे। उनको एसआईटी जांच पे भरोसा नहीं, वो कह रहे कि सीबीआई जांच ही परफेक्ट है, वही नहीं ठीक है, सरकार तो हमारी है, हम निर्णय लेंगे, एसआईटी का निर्णय लेंगे। अगर सीबीआई का जांच हमें लगेगा उचित तो हम सीबीआई का भी लेंगे। मगर भाजपा वाले से आप लोग भी सवाल पूछिए कि जो पूर्व में इनके समय में जो सीबीआई जांच बैठाई गई थी, 10 साल हो चुके हैं, 15 साल हो चुके हैं, उसका रिजल्ट अभी तक, उसका ऑर्डर क्यों नहीं, उसका जांच का कंक्लूजन अभी तक क्यों नहीं इन्होंने प्रस्तुत किया है? इस बीच क्या नई परीक्षाएं नहीं होंगी, नई तारीखों की घोषणा नहीं होगी, एसआईटी अपनी जांच करे, लेकिन क्या जेएसएससी बिल्कुल देखिए हमारा अभी उद्देश्य है कि जल्द से जल्द जो पेंडिंग रिजल्ट्स है उसके रिजल्ट्स को हम लोग जारी कराएं, चाहे वो जेईई का हो या पीजीटी का हो। ये सभी जो दबे हुए रिजल्ट्स हैं ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है, जल्द से जल्द इनका रिजल्ट जारी किया जाए, यही पूरी सरकार की डिमांड भी है। आउटसोर्सिंग भी एक मेजर कारण है जिसकी वजह से सारा जो परेशानी पैदा हुई है। आउटसोर्सिंग किस चीज़ की? एजेंसी जो कंडक्ट कराती है परीक्षा वो कहीं ना कहीं इसके घेरे में आ गई है। नहीं देखिए, आउटसोर्सिंग का तो जो है सभी तमाम राज्यों में भी यही तो वहीं झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज यानी कि 23 फरवरी से शुरू हो गया। पहले दिन सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा पेपर लीक का मामला गरमाया रहा। बीजेपी पार्टी को एसआईटी जांच पर भरोसा नहीं है। बीजेपी लगातार सीबीआई से जांच की मांग कर रही है और इस पर कांग्रेस एमएलए शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि सरकार हमारी है, फैसला हमें लेना है, तो समझेंगे कि सीबीआई से भी जांच होगी। जो इस सरकार ने नियम बनाए हैं उसका आश्वासन चाहिए। जो इस्तीफा हुआ, अभी मैंने चर्चा की, इस्तीफा निजी कारण से हुआ है, नैतिक कारण से नहीं हुआ है, तो ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि तो वहीं आजसू पार्टी के लीडर सुदेश महतो ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जो कानून बना रही है उसका पालन करना चाहिए। इस्तीफा निजी कारणों से हुआ है। रांची से हमारे संवाददाता अनवर ने उनसे बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। बहुत ही षड्यंत्र के तहत एक लोकप्रिय सरकार हेमंत सोरेन जी को, जिन्होंने गरीबों के लिए इतना अच्छा काम किया, जो कि आज तक जो है झारखंड में इतना साल तक बीजेपी काम किया नहीं कर पाए, उसके मतलब जो है कि यह लगने लगा बीजेपी वाले को कि अब मेरा पाँव यहाँ से उखड़ने वाला है, यहाँ पर हमको अब कोई जगह नहीं मिलेगा। इसलिए षड्यंत्र कर करके उन्होंने जो है हेमंत सोरेन को जेल भेजने का काम किया है, ताकि जो है यहाँ पर गरीब मजदूरों का काम जो है नहीं हो सके। और हम लोग जो है उनको रिहाई के लिए, जब तक उनका रिहाई नहीं हो जाता है तब तक हम लोग अनवरत जो है आंदोलन करते रहेंगे। और ईडी का जो है दुरुपयोग जो किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पोटका विधानसभा क्षेत्र के पोटका, डुमरिया और जमशेदपुर प्रखंड में झारखंड राज्य पेंशन योजना को लेकर पूरे झारखंड में शिविर लगाकर लाभुकों को जोड़ा जाना था, जिसको लेकर विधायक संजीव सरदार ने आरोप लगाते हुए कहा कि सही ढंग से प्रचार प्रसार नहीं होने एवं लाभुकों को जानकारी नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की इतनी बड़ी योजना को धरातल में उतारा जा रहा है, मगर मुझे किसी तरह की सूचना नहीं दी जा रही है और न ही पंचायत स्तर के प्रतिनिधियों को ये जानकारी दी गई है, जिसके कारण पेंशन योजना का लाभ समय पर लाभुकों तक नहीं पहुंचेगा। कार्यक्रम में मुझे नहीं बुलाया गया, ये मेरा अपेक्ष किया जाना है। इस अवमानना को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और मुख्य सचिव को टेलीफोन से सूचना दी गई और पत्रचार माध्यम से भी इसकी शिकायत मैं करूंगा।
के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जी बीचों में सरकार के बीच घोषणा किए थे कि सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत जो भी पुरुष हैं ST SC उनको 50 साल की उम्र में पेंशन, और सभी महिलाओं को जो कैटेगरिया के पूर्ण करते हैं वैसे महिलाओं को जिनका उम्र है 50 साल उनको भी पेंशन दिया जाएगा। उसी के आधार पे जो वर्तमान सरकार हमारे चंपाई सोरेन जी के सरकार में पार्ट 2 सरकार में हमारे चंपाई सोरेन जी लागू करते हुए पूरे राज्य में आज से उनको पब्लिक के बीच जाके जनता का बीच चतरा की, जहां पुलिस ने एक पत्रकार को धमकी देने वाले युवक पप्पू यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वो प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र के महुगाई गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने युवक को उसके घर से गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक चतरा SDPO संदीप सुमन ने अपने कार्यालय कक्ष में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें मीडिया को जानकारी साझा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मनरेगा के कार्यों में अनियमितता बरते जाने पर खबर प्रसारित किए जाने पर पप्पू यादव ने पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद पत्रकार के द्वारा प्रतापपुर थाने में यह मामला दर्ज कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रफ्तार न्यूज़ चैनल के चंदन कुमार द्वारा एक न्यूज़ चलाया गया था, जिसमें मनरेगा कार्यों में हो रही अनियमितता को उनके द्वारा उजागर किया गया था। इसके विरोध में एक पप्पू यादव पिता राजकुमार यादव द्वारा फ़ोन कर उन्हें धमकी दी जा रही थी, जान से मारने की धमकी दी जा रही थी तथा रंगदारी मांगा जा रहा था। इसके विरोध में इनके द्वारा एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया था प्रतापपुर थाना में, जिसके आलोक में कार्रवाई करते हुए पप्पू यादव पिता। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गिरिडीह की, जहां पुलिस ने एक बार फिर से 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तार साइबर अपराधियों में 2 ऐसे शातिर साइबर अपराधी हैं जिनकी तलाश देश भर की पुलिस को काफी लंबे समय से थी। जानकारी के मुताबिक SP दीपक कुमार शर्मा ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और SP शर्मा ने बताया कि प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना मिली कि कुछ साइबर अपराधी जिले में अहियापुर थाना क्षेत्र के पंदनया में फर्जी सिम कार्ड का प्रयोग कर लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। उपरोक्त सूचना के आधार पर आलोक में डुमरी SDPO सुमित प्रसाद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें प्रशिक्षण DSP कैलाश प्रसाद महतो, साइबर थाना प्रभारी अजय कुमार और साथ ही पुलिस निरीक्षक ज्ञान रंजन, सहायक अनवर और निरीक्षक अजय मुखिया, राजेंद्र कुमार समेत कई लोग इसमें शामिल थे। और बताया जा रहा है कि टीम ने अहियापुर थाना क्षेत्र के पंदनया गांव में छापेमारी कर सभी 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। तो वहीं बिशनपुरा थाना क्षेत्र के सारो गांव में गुरुवार को एक पिकअप वाहन खाई में गिर गया और हादसे में सवार 18 लोग घायल हो गए, जिसमें घायल ओम प्रकाश की मौत हो गई। और मौत के बाद सारे गांव में ये माहौल गमगीन हो गया। तो वहीं पिपरी कला बाजार में ग्रामीणों ने तकरीबन 4 घंटे तक सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की। ग्रामीणों द्वारा मुआवजे में 5 लाख रुपए की मांग की जा रही है। तो वहीं सड़क जाम की सूचना पाते ही प्रशासन मौके पर पहुंच गया। ग्रामीणों को समझाने के बाद भी ग्रामीण वहां पर डटे रहे। तो वहीं सरकार द्वारा मृतक के परिजनों को 1 लाख का मुआवजा और अम्बेडकर आवास देने का आश्वासन दिया गया। तो वहीं धरने पर बैठे ग्रामीण अपने घर वापस लौटे। हम लोग को कहना है कि जो घटना हुआ उसमें एक ओम प्रकाश बिहार उस घटना में डेथ कर गया। उसको लेकर के हम लोग संवेदक से चाहते हैं कि उसका जो उचित मुआवजा हो वो उसे उचित मुआवजा मिले। उसका मांग आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग तो वहीं धनबाद में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार और झारखंड सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन, स्वरोजगार के क्षेत्र में पलायन रोकने जैसे महत्वपूर्ण कार्य धनबाद जिले अंतर्गत गोविंदपुर प्रखंड के मिचौली, तौला, बिराजपुर, खरनी और साथ ही आसन बनी कुलबेड़ा पंचायतों में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से किया जा रहा है। विभागीय स्तर से आजीविका संवर्धन के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन स्वयं सहायता समूह, आसन बनी क्लस्टर, तो वहीं इसमें
कई हजार खर्च आया, तो वहीं महिलाओं को भी साप्ताहिक प्रशिक्षण दिया जाता है। जी, अभी आसनवानी क्लस्टर में आप लोग प्रशिक्षण में आए हुए हैं और सीआरपी सर भी यहाँ पे सामने हैं। जी बताइएगा, दिक्कत क्या हो रहा है यहाँ पे आपका? देखिए, यहाँ पे हम लोग को बैठने उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे जो भवन है वो मतलब धराशायी हो रही है, और जब हम लोग बैठते हैं तो मतलब बीच बीच में मतलब गिरता भी है। तो हम लोग सब दीदियों से सबका अनुरोध है कि ये भी जो भी अधिकारी लोग हैं वो भवन का मरम्मत करने का कृपया करेंगे। और जैसे कि हम लोग जब यहाँ पे आते हैं तो हम लोग के साथ साथ में छोटे बच्चे भी आते हैं, क्योंकि देखिए महिला। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जमशेदपुर की, जहां पोटका कोवाली थाना क्षेत्र के हल्दी पोखर रकरी मंदिर के समीप गिरी गोवर्धन मंदिर का खिड़की का शीशा मानसिक रूप से बीमार एक व्यक्ति के द्वारा तोड़े जाने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। मामले को लेकर जिला परिषद सूरज मंडल व स्थानीय लोगों के द्वारा डीएसपी संदीप भगत, इंस्पेक्टर इंद्रदेव राम कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना की सूचना दी गई। देखते ही देखते लोगों का जमावड़ा बढ़ता गया। वहीं बढ़ती भीड़ के द्वारा दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस प्रशासन से मांग की जा रही थी। तो वहीं पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिसे बीती रात लगभग 12 बजे एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के द्वारा डंडे से शीशा तोड़ने का वीडियो सामने आया। इसके बाद में डीएसपी के नेतृत्व में बाइक द्वारा हल्दी पोखर बाजार की सभी जगहों पर खोजबीन शुरू कर दी गई। खोजबीन के दौरान बंगलापोट मध्य विद्यालय के समीप मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई। तो वहीं पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर पीसीआर के द्वारा मेडिकल के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। तो वहीं गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र स्थित यादव होटल में लूट के प्रयास के मामले में एक दूसरा अभियुक्त और औरा में सीएसपी संचालक से लूट का मामला ये 5वां है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उपरोक्त जानकारी एसपी दीपक कुमार शर्मा ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि यादव होटल में लूट के प्रयास का अन्य आरोपी हजारीबाग जिले बिशनपुर थाना क्षेत्र के मसूर तरी निवासी रामलला मंडारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले में ग्रामीण के सहयोग से पूर्व में ही दाऊद अंसारी नामक एक अभियुक्त को देसी कट्टे के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तो वहीं डुमरी के जामतारा रेलवे लाइन से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। घटना डुमरी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। पुलिस आशंका जता रही है कि ब्लॉक कैंपस में हत्या कर शव को रेलवे लाइन के किनारे फेंक दिया गया। मृतक का शव एक कट्टी के बोरे में भरा हुआ था। बताया जा रहा है कि सुबह जब ब्लॉक के कर्मचारी ऑफिस खोलने के लिए वहां पहुंचे तो वहां खून का धब्बा देखकर उनके होश उड़ गए और ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है और शव को रेलवे लाइन के किनारे से बोरे में भरा पाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। उधर अब मृतक की पहचान नहीं हो पा रही, जबकि शरीर पर चाकू मारकर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। तो फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से देखते हैं आज की हेडलाइंस। बजट सत्र का पहला दिन, सीजीएल पेपर लीक मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। सीएम ने खारिज की सीबीआई की जांच की मांग। हमारी लड़ाई जेएमएम और चंपई सोरेन से नहीं, कांग्रेस के अंदर थी। जेएसएससी पेपर लीक मामले में कांग्रेस एमएलए शिल्पी तिर्की का बयान, कहा सरकार हमारी है, फैसला हमें लेना है। जेएमएम की न्याय यात्रा जारी, हेमंत सोरेन की रिहाई को लेकर कार्यकर्ताओं ने मांगी दुआएं। तो फिलहाल मुंसिफ जौहर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों पर नजर बनाए रखने के लिए आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। दीजिए इजाजत, आदाब।